राजस्थान की प्रेस यहाँ पर खड़ी है, आप खुद ने भी सुना बजट। केंद्र सरकार का बजट जब फेल हो गया और देश की जनता खून के आंसू रो रही थी, तब राजस्थान की जनता को बड़ा तोहफा मिला है। 50 यूनिट तक जो बिजली फ्री थी, उससे अब तक 38 लाख घरों में जीरो बिल आ रहा था। अब 100 यूनिट तक बिजली फ्री हो गई है, जिससे 1 करोड़ घरों में जीरो बिल आ जाएगा। अब महंगाई से लड़ने वाला बजट है, महंगाई से जनता को मुक्त करने वाला बजट है। एक तरफ तो पेट्रोल डीजल महंगे पर महंगा किए जा रही है केंद्र सरकार, क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद। गैस सिलेंडर में सब्सिडी नहीं देती, यहाँ पर गैस सिलेंडर में भी सब्सिडी मिलती है और 100 यूनिट तक बिजली भी फ्री होती है। अब प्राइवेट अस्पताल में चिरंजीवी योजना में जो 10 लाख तक का इलाज फ्री में था, अब राजस्थान के लोग सुन रहे हैं अब 25 लाख तक का इलाज फ्री होगा। जनता की आंखों में चमक है, क्योंकि राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया है वो जन कल्याण और विकास को समर्पित है। हम राम राज्य के रास्ते पर चलते हैं। राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास, और राम राज्य का अर्थ जन कल्याण और विकास के रास्ते पर चलकर जो बजट पेश किया गया है वो आज साबित हुआ है। एक तरफ केंद्र सरकार का बजट फेल हो गया, निर्मला सीतारमण जी और प्रधानमंत्री जी खुद ही अपनी पीठ थपथपाते रहे। आज राजस्थान की जनता की आंख में चमक है। 2400 यूनिट तक बिजली फ्री हो गई किसान की। किसान को पहले से 12,000 रुपये साल के हम दे रहे हैं, अब 2400 यूनिट तक बिजली भी फ्री हो गई और 12,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। ये बड़े फैसले हमारे बजट में हर फील्ड में। अब मुझे बताइए, 200 विधानसभा क्षेत्रों में 10 करोड़ की सड़कें हमने दी है, चाहे वो बीजेपी का एमएलए हो चाहे वो कांग्रेस का एमएलए हो। 10 करोड़ की सड़कें ले ली। आप बीजेपी वालों से पूछोगे, आदत पड़ गई फेंकने की। आए थे षड्यंत्र करके, आते ही मानवीय भूल के कारण एक कागज पुराने बजट का लग गया। तो पुराना बजट तो पहले से ही सबको पता है लीक हो गया। अधिकारियों की गलती से मेहनत कर रहे होंगे, फर्स्ट पेज लग गया। उस बात को लेकर कितना बड़ा मुद्दा बनाया, क्योंकि ना सदन की गरिमा मानते हैं, ना राजस्थान का सम्मान चाहते हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, प्रधानमंत्री से ईआरसीपी मांग नहीं सकते, और मानगढ़ धाम को आदिवासियों के सम्मान के लिए राष्ट्रीय स्मारक घोषित बीजेपी वाले करवा नहीं सकते। जब बीजेपी का केंद्र सरकार का बजट फेल हो गया तो राजस्थान के बीजेपी के नेता डर गए। इस बजट से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। राजस्थान में 2023 में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि जो कांग्रेस कहती है वो करती है। 85% से ज्यादा वादे हम पहले ही पूरे कर चुके हैं हमारे घोषणा पत्र के। अब जो हम कर रहे हैं ये तो एडिशनल है, और ये ऐतिहासिक बजट है। राजस्थान का बजट देश की सब राज्य सरकारों से सबसे अच्छा है और केंद्र सरकार से 1000 गुना अच्छा है। फिर भी बीजेपी वालों में दम है तो बीजेपी कार्यालय के अंदर बहस करा ले, जनता को सामने बैठा ले। और यदि बीजेपी वाले इतने ही हैं तो बीजेपी घोषणा कर दे कि बीजेपी के नेता 100 यूनिट तक बिजली फ्री नहीं लेंगे और इनके पदाधिकारी नहीं लेंगे, ये सब 100 यूनिट तक बिजली फ्री ले लेंगे। लेकिन ये लोग आगे बढ़कर जिस तरह की डायलॉगबाजी कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो गया कि बीजेपी का केंद्र का बजट फेल हो गया। हमारा बजट 100 गुना अच्छा है, इसलिए बीजेपी डर गई है। सर, प्रताप जी, आप कह रहे हैं कि बहुत गलती की बात है, काफी देर तक मुख्यमंत्री 8 फीट तक पढ़ते रहे, उनको एहसास ही नहीं हुआ कि पुरानी बजट को जो है वो पढ़ रहा है। तो उस पर बीजेपी ने कहा कि पेपर तो लीक होते या बजट भी लीक हो रहा है। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की, मुझे ये बता दिए, मध्य प्रदेश में अभी पेपर लीक हुआ है 3 दिन पहले, उससे 2 दिन पहले गुजरात में पेपर लीक हुआ। बीजेपी के साथ दिक्कत क्या है कि बीजेपी खुद अडानी जैसे घोटालों का अंजाम देती है, जो खुद बीजेपी घोटालेबाज है, जो 4 लाख करोड़ का अडानी के साथ मिलकर घोटाला कर देती है। और जब जेपीसी की मांग उठती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, राहुल गांधी मांग उठाते हैं, उस पर एक शब्द बोलते नहीं, जवाब देते नहीं। जो खुद घोटालों में लिप्त है उनको इस बजट से डर तो लगेगा ही। तो ये डरे हुए हैं, ये कितना भी डरे, लेकिन मानवीय भूल को ये कहना कि बजट लीक है, बजट कहाँ से लीक है? वो तो एक पेपर, पुराना पेपर तो पहले से ही लीक है। वो तो पुराना पेपर जो पुराने बजट का, वो तो सबको पता था। यदि गलती से अधिकारियों के लग गया, उसको मुद्दा बना के इतना हंगामा किया। और फिर बीजेपी यदि कह रही है कि बजट लीक है तो बीजेपी सरेंडर होकर बैठी क्यों? सुना क्यों? नाटक करने के लिए हंगामा किया और फिर सुन लिया, और सुनने के बाद फिर जमीन नीचे से खिसक गई। तो भारतीय जनता पार्टी सदन में जो नाटक करती है, राजस्थान देख रहा है। देते कुछ नहीं है, सिर्फ हंगामा करते हैं बीजेपी वाले। आपने अडानी की बात करी, लेकिन अडानी से टाई अप अशोक गहलोत ने अपनी
मैं एक बात मुझे बताइए, जब राहुल गांधी ने लोकसभा में भाषण दिया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की जेपीसी की, तब ये तोड़ने ना कहा उन्होंने कि राजस्थान में यदि कोई टाई अप हुआ है अडानी का तो उसकी जांच नहीं होगी। जेपीसी जब बनेगी तो उसमें तो बीजेपी कांग्रेस सबके विधायक होंगे और एमपी जो होंगे लोकसभा से बनेगी, तो पूरे देश की जितनी स्टेट में टाई अप हुए हैं वो भी सामने आ जाएंगे और केंद्र सरकार ने क्या क्या पाप किए हैं वो भी सामने आ जाएंगे। तो मना तोड़ना कर रहे हैं। यदि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में अडानी कहीं आए तो राजस्थान भी आ जाएगा, लेकिन पूरे देश में अडानी को कहाँ कहाँ LIC और बैंकों के जरिए केंद्र सरकार ने फायदा पहुंचाया वो भी सामने आ जाएगा। खजरेवास हमलावर नजर आए और बजट को उन्होंने ऐतिहासिक करार दिया। साथ ही कहा कि केंद्र ने जब राहत नहीं दी लोग मायूस नजर आ रहे थे, उस बीच में इस तरह का बेहतरीन बजट जो है